श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा जी के कुछ भक्त उन्हें बहुत पहले से जानते थे और हमें उनकी परिव्राजक जीवन के प्रति अनेक बातें बताते थे। वे कैसे देश के एक भाग से दूसरे भाग में अपना निवास परिवर्तित करते रहते थे, कहीं कुछ देर रुक कर फिर दूसरी जगह चले जाते थे। वे कुछ स्थानों के नाम भी बताए थे जहां बाबा जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष व्यतीत किए और वहां वह किस नाम से जाने जाते थे। उन्हें केवल स्वयं दुख इस बात का है कि वे सभी स्थानों के नाम नहीं जानते थे। जहां वे पहले ठहरे थे, उनका दृढ़ मत था कि यह बात बाबा जी के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता है, किंतु बाबा जी कभी नहीं बताते थे। संतों का इस प्रकार का व्यवहार कोई असाधारण अथवा अस्वाभाविक नहीं है। संतों अथवा मुक्त आत्माओं का किसी स्थान विशेष से कोई लगाव नहीं होता है। उनके लिए सभी स्थान एक जैसे हैं। ऐसे संत जो गृहस्थ जीवन नहीं व्यतीत कर रहे होते हैं, उनको न तो परिवार, न गृहस्थी के साज सामान और न संपत्ति संपदा ले जानी होती है, न घर बनाना होता है। बाबा जी के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी। वह विचरण के लिए स्वतंत्र थे, किंतु उनके विचरण करने का क्या रहस्य था, क्या उद्देश्य था, उसकी हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कानून के चंगुल से बच निकलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न नाम धारण कर घूमते रहते हैं। वे कानून तोड़ने वाले होते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति जिसने बाबा जी के दर्शन किए हैं, क्या ये कह सकता है कि बाबा जी ऐसे लोगों से जो कानून के चंगुल से बच निकलने के कारण स्थान परिवर्तन करते थे, भिन्न नहीं थे? संत तो सृष्टि के नियमों के संरक्षक होते हैं। वे कानूनों का पालन करते हुए शांति प्रिय नागरिकों की भांति रहते हैं और समाज के घटकों की ही भांति अपने को कानूनों के अधीन मानते हैं। शांति, सामंजस्य और साधना के लिए यह अति आवश्यक भी है। प्रभु से एकाकार होने के लिए यह आवश्यक है। संत हमारी आत्मोन्नति के लिए कार्य रहते हुए हमें अपने पारिवारिक नियमों के पालन की शिक्षा देते हैं। जीवन के सार तत्व को सारहीन वस्तुओं से पहचान कराना बताते हैं, जिससे गृहस्थ और सांसारिक जीवन के नियमों का पालन कर पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। बाबा जी के परिव्राजक जीवन के कारणों की मीमांसा हमें अन्यत्र प्राप्त होगी। यह लोगों अथवा सांसारिक जीवन के नियमों से बचकर भागने के लिए नहीं, वरन स्वयं निर्मित नियमों के पालन और इनके पालन में कहीं से भी त्रुटि न होने के लिए था। बाबा जी के भ्रमणशील जीवन के कारणों में से एक कारण यह था कि यदि वे एक स्थान पर अधिक दिन तक निवास करते, तो उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित होते और उन व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली सेवा शुश्रूषा से एक नए परिवार, उन श्रद्धालुओं के परिवार से बंध जाने का भय था। अतः उनके समक्ष एक ही मार्ग था कि वह चुपचाप, चोरी छिपे, बिना किसी प्रकार का चिन्ह छोड़े वहां से खिसक लेते थे। उन्होंने एक बार उपर्युक्त बात की और संकेत भी कैंची में 1972 में दिया था। हम इलाहाबाद से कैंची तुरंत पहुंचे ही थे। बाबा स्नान नागार के सामने भक्तों से घिरे बैठे थे। यात्रा संबंधी समाचार पूछने और प्रसाद वितरण के पश्चात उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, दादा, अगले जाड़े से मैं इलाहाबाद फिर कभी नहीं आऊंगा। मेरा उत्तर था, ठीक है, आप न आए, उसमें क्या कठिनाई है। कुछ लोग मेरे उत्तर से प्रसन्न नहीं थे। जब बाबा जी अगले जाड़े में इलाहाबाद नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ही आने से रोका था, इसीलिए बाबा नहीं आए। मेरा उत्तर सुनकर बाबा कुछ क्षण चुप रहे और कहा, दादा, 6 महीने की छुट्टी ले लीजिए, जिससे हम लोग कुछ स्थानों का भ्रमण कर सके। मुझे भ्रमण अच्छा लगता है। मैं एक स्थान पर नहीं रहना चाहता हूँ।
कुछ देर बाद बाबा उठे और मेरा हाथ पकड़ लिया। सभी की उपस्थिति में चलते चलते कहा, दुखी मत हो, मैं यहाँ विगत 15 वर्षों से आता रहा हूँ। यह एक संत के लिए उचित नहीं है। बार बार मिलने से मोह हो जाता है और एक साधु के लिए मोह उचित नहीं है। ये सारा खेल एक अनोखे ढंग से किया गया और ये हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि हमारे साथ कैसे व्यवहार हो। उनका ये कहना कि अगले शीतकाल में वे नहीं आएंगे, ये घोषणा किसी महान व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी, वरन हमारी सहमति और प्रेम से अनुमति प्राप्त करके की गई थी। हम उनसे कुछ सुनने, दर्शन प्राप्त करने की स्पृहा में उनका मानवीय और नम्र व्यवहार उपेक्षित कर देते थे, जो अपनी थी। मोह के बारे में उनका कथन उनके मोह के बारे में नहीं था, वरन हमारे मोह के बारे में था, जो उनके प्रति उत्पन्न हो जाती थी। उनमें किसी के प्रति अथवा किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं था, अतः अपने मोह से दूर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ये तो हम में उनके प्रति कोई मोह उत्पन्न ना हो, इसलिए इलाहाबाद आना स्थगित कर दिया गया था। कौन कह सकता है कि यह उनका भविष्य की घटनाओं की ओर इशारा नहीं था और उन्होंने माया मोह जहाँ से उत्पन्न हो रहा था उससे ही अपना संबंध समाप्त कर लिया था। वे चाहते थे कि हम उनके शरीर से मोह करना बंद कर दें, क्योंकि उनकी उपस्थिति सभी स्थानों पर है, यह विश्वास हम लोग करें। पात्र कितना भी मूल्यवान और आकर्षक हो, उसमें रखी वस्तु से मूल्यवान नहीं हो सकती है और हमारे लिए प्राप्तव्य होता है। ये हमें पात्र नहीं, भीतर निहित वस्तु प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। यदि हम पात्र और उसमें रखे हुए तत्व रूप वस्तु को समझने में असफल रहते हैं, तब उन्होंने पात्र को अपने से अलग कर फेंक दिया। तत्व रूप बाबा जी हमारे साथ सदैव हैं, उन्हें हम कभी भी खो नहीं सकते। उनका प्रतिरूप ही हमारे समक्ष भ्रम उत्पन्न कर रहा था। बालक चीनी के खिलौने से खेलते हैं। वे अपनी रुचि और खिलौना के रंग रूप के अनुसार अपने लिए खिलौने चुनते हैं, किंतु बुद्धिमान उनको देखकर उनकी अज्ञानता पर हंसता है। जो केवल रंग और रूप जानते हैं, ये नहीं जानते कि उनके अंदर क्या है। संग्रहित और छिपी हुई मिठास होती है। जब खिलौना जिससे बालक खेल रहा है टूट जाता है और बालक उसे रोते हुए मुंह में रख लेते हैं, तब उसकी मिठास पाता है। वे खिलौने को भूल जाता है और उस मिठास में ही रस प्राप्त करने लगता है। हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं, तनिक भी कल्पना नहीं कर पाते कि हम लोग भी उन्हीं अबोध बालक की तरह हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार मूल्यवान वस्तुओं के केवल रूप और दृश्यमान जगत से बंद कर रह गए हैं। जब कोई संत अपनी कृपा बस वस्तु का वास्तविक आस्वाद हमें दिला देता है, तब हम ये भूल जाते हैं कि क्या हमने खोया और क्या पाया। तभी हमें तत्व का बोध होता है। हमें टूटे हुए खिलौनों के लिए व्यर्थ अश्रुपात न करना पड़े। इसीलिए गुरु अथवा उद्धारकर्ता हमें क्या तत्व है और क्या माया है, इसी की शिक्षा देता है। हमारे जीवन में आने वाले प्रिय आत्माओं की ही यह कृपा है। सितंबर 1973 में जब बाबा जी ने कैंची छोड़ने और आगरा जाने की घोषणा की, तब कोई विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि ये एकाएक की गई थी। भक्तों ने उनसे हर प्रकार से अपनी यात्रा 1 या 2 दिन के लिए स्थगित करने का प्रयास किया, किंतु वे दृढ़ रहे। उन्होंने ये तिथि अपने से ही निश्चित की थी और उन्हें अगले दिन आगरा पहुंचना था। उन्होंने अपने साथ युवा शिष्य को ही साथ ले जाने की आज्ञा दी, जो कुछ असामान्य सी बात थी। उन पुराने श्रद्धालुओं के लिए जो अपने को उनके प्रिय पात्र समझते थे और इस बात पर भी विश्वास करते थे कि बाबा बिना उनके नहीं जा सकते हैं, उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि उनमें उनके लिए कोई मोह नहीं था। कोई कितना भी प्रिय निकट हो, उन्हें बांध नहीं सकता था। वे अभी तक बचपना खेल इस कुशलता से खेलते रहे थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यही अनुभव होता था कि वही उनके सबसे निकट और प्रिय है और उनके बिना उनका काम नहीं चल सकेगा। बाबा जी का निश्चय की हुई तिथि के प्रति आग्रह और
उसमें आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने से हमें उनकी प्रकृति को समझने में भली भांति सहायता मिल सकती है कि वह पलायनवादी क्यों हुए। उन्होंने दूसरे के कष्टों में सहायक होने के लिए अपने नियम बना रखे थे और यह उनका परम पवित्र कर्तव्य था कि वह स्वयं उस नियम का पालन करें। उनकी अनेक व्यक्तियों से अनेक स्थानों पर तिथि निश्चित होती थी जिसे उन्हें हर हालत में पालन करना होता था। यह तर्क ऐसा लग सकता है कि उस पर विश्वास कर लिया जाए, किंतु इससे अधिक संतोषजनक कोई अन्य तर्क भी नहीं हो सकता। कभी कभी किसी निर्जन एकांत स्थान पर अकेले किसी से मिलने की तिथि निश्चित होती थी। कभी कभी स्थान परिचित होते हैं किंतु लोग अपरिचित होते थे। कभी कभी परिचितों के बीच मिलने का निश्चय होता था। मैं कुछ कहानियां दृष्टांत स्वरूप यह बताने के लिए कह रहा हूँ जिससे ये स्पष्ट हो सके कि बाबा जी अपनी निश्चित तिथियों पर पहुंचने का व्रत पालन करते हुए कष्ट में दूसरों की सहायता कैसे करते थे। एक बार जब हम भूमियाधार में थे, एक दिन प्रातः टैक्सी ड्राइवर शर्मा, जो बाबा का भक्त था, उनके दर्शन के लिए आया। बाबा जी बाहर आकर उसकी टैक्सी में बैठ गए और मुझे भी साथ लिया और चल दिए। कार चलाते हुए शर्मा रास्ते में कई स्थानों पर यह सोचकर रुका कि बाबा जी प्रातःकालीन शौच आदि के लिए उतरेंगे, जैसा वह विगत कुछ दिनों से कर भी रहे थे। फिर भी इस दिन शर्मा को आगे बढ़ते जाने को ही कहा गया और अंतिम क्षणों तक उसे बाबा जी के गंतव्य स्थान का पता नहीं था। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद उससे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा गया। बाबा जी ने एक मकान जो वृक्षों से घिरा था उसकी ओर संकेत करते हुए मुझसे कहा कि वहां जाकर मैं अमुक व्यक्ति को उनके आने की सूचना दे दूं। यहाँ निकट ही स्थित गड़िया सैनिटोरियम का डॉक्टर अपने दांत साफ कर रहा था। बाबा जी का आगमन सुनते ही वह दौड़ता चला आया। बाबा जी उस डॉक्टर के साथ उसके निवास पर गए जो सड़क से कुछ ही दूर पर था और उससे कहा कि अब वह यहीं ठहरेंगे। डॉक्टर को किसी से भी ये नहीं बताने की कि बाबा जी यहाँ हैं और ना किसी को यहाँ आने देने की आज्ञा दी। मुझसे कहा गया कि ड्राइवर को यह कहकर वापस भेज दो कि वह भी यह किसी से नहीं बताए कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं शर्मा को वापस भेजकर आया तो बाबा ने मुझसे कहा कि लोग अब जान जाएंगे और आना प्रारंभ कर देंगे। जब मैंने उनसे कहा कि शर्मा ने मुझसे यह वायदा किया है वे किसी से नहीं बताएगा, तब बाबा जी ने कहा, तुम उसके वायदे का क्या जानो। वह किसी चाय की दुकान पर जाएगा और चाय पीते पीते ही लोगों को बता देगा कि बाबा जी डॉक्टर के घर पर हैं। वे कैसे अपनी कार पर बैठा कर उन्हें लाया और उन्होंने यह बात किसी को न बताने को कहा। लोगों को भी यह बात किसी से न बतानी चाहिए। भूमियाधार पहुंचने पर भी वह लोगों का यह गुप्त बात बता देगा। ये बात लोगों को वह अपनी सरलता के कारण बता देगा। मैंने उन्हें अपने साथ आने से मना किया है, लेकिन अब सभी आएंगे। जब मैंने उनसे शर्मा के वायदे का स्मरण दिलाया तब उन्होंने पलट कर कहा, उसके लिए वायदा कुछ नहीं है, वो भूल जाएगा और मौका मिलते ही बता देगा। बाबा जी द्वारा ये सब शर्मा के स्वर की नकल उतारते हुए पूरे हाव भाव से कहा जा रहा था। डॉक्टर अपनी सहधर्मिणी और भाभी के साथ वहां मौजूद था और बातचीत का पूरा आनंद ले रहा था। यह सब समाप्त होने पर डॉक्टर कमरे से बाहर आए और मुझसे पूछा कि बाबा जी के लिए क्या प्रसाद तैयार किया जाए। दूध और फल तो घर में था, किंतु बाजार दूर होने के कारण मिठाई इस समय नहीं मंगाई जा सकती थी। जब मैंने उनको बताया कि दूध और फल बहुत पर्याप्त है, तब डॉक्टर को संतोष हुआ। बाबा जी उनके लिए एक नए आगंतुक थे। यह आगमन तो उनके लिए अहेतु कृपा थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनकी आव भगत करें। बाबा जी के लिए गिलास में दूध और एक तश्तरी में कुछ फल मुझे दिया गया।
बाबा जी ने दूध का गिलास हाथ में लिया और तश्तरी से कुछ एक फल अपने हाथ से लिया और उनसे वहां जाने और तश्तरी वहीं रहने देने को कहा। बाबा जी ने जिस प्रकार से उन्हें फल दिया और उनसे बातें की थी, इससे बाबा जी को बाहर ठहरने को लेकर हुई दुश्चिंता दूर हुई। बाबा जी की आवश्यकताएं उनको पता लग गई थी, अतः वे फिर से अपने कार्य में निश्चिंत होकर लग गए। उनके चले जाने के पश्चात बाबा जी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर आदि बड़े सज्जन लोग हैं, उनको ये नहीं पता था कि मेरे खाने के लिए क्या चाहिए, मुझे उनको बता देना चाहिए। डॉक्टर ने आकर कहा कि सैनिटोरियम की कुछ नर्सों ने उनको अंदर आते देखा था और वे उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। बाबा जी ने उनको बुलाया और हर एक को फल देकर जाने को कहा। ये ही लोगों के आने का प्रारंभ था। थोड़ी देर बाद ही दूसरी नर्सें और स्टाफ के अन्य लोगों ने आना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ पूड़ियाँ और आलू प्रसाद स्वरूप दिया गया। बाबा जी ने मुझसे कहा कि अब चारों तरफ के लोग उनका यहाँ रुकना जान जाएंगे और भीड़ आएगी। डॉक्टर के लिए यह संभव नहीं होगा कि सभी को प्रसाद दिया जाए। डॉक्टर के पास जीप है, उनसे कहो कि जीप कैंची भेज दिया जाए और ड्राइवर से कहो कि वहां जाकर वहां से ढेर सारी पूड़ियाँ और आलू जीप में लेकर आए। इसमें देर न करे। लोग छोटे छोटे झुंडों में आते रहे और अपना प्रसाद ग्रहण करते रहे। मैंने भी अपना प्रातः का कलेवा किया। तभी वर्षा प्रारंभ हो गई, कदाचित इसीलिए कि जिससे लोगों का आना रुक जाए और डॉक्टर परिवार परेशानी से बच जाए। कुछ घंटों बाद वर्षा थम गई, सूर्य निकल आया और लोगों का आना पुनः प्रारंभ हो गया। दोपहर होते होते बहुत लोग आ गए और आते ही जा रहे थे, किंतु ठीक ऐसे ही समय जीप पूड़ियों और आलू की टोकरियां लेकर आ गई। अब हर एक को प्रसाद बांटने में कोई कठिनाई नहीं थी। थोड़ी ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे भंडारा ही हो रहा हो और बहुत सारे लोग प्रसाद लेकर वापस लौट रहे थे। किसी ने आकर मुझसे कहा कि 2 माताएं कैंची से आकर पेड़ के नीचे रहकर प्रतीक्षा कर रही हैं और पूरी तरह वर्षा से भीगी हैं। मैं उन्हें डॉक्टर की भाभी के पास लाया और उनको कपड़े बदलने और उन्हीं के पास रहने को कहा। उन्हें जैसे ही पता चला कि बाबा जी यहाँ थे, वे चल पड़ी थी, किंतु रास्ते में भीग गई थी। उन्हें रास्ते में कोई शरण स्थल या सवारी नहीं मिली, इसलिए भीगी थी। जब मैंने बाबा जी से उनके बारे में बताया, जिसे वे पहले से ही जान गए थे, तो मुझे डांटते हुए कहा, उन्हें यहाँ लाना तुम्हारी भूल है। मैंने उनसे कह दिया कि वे यहाँ न आए, वे अपने से चली आए। मैंने उनसे कह दिया था कि वे यहाँ ना आए, वे अपने से चली आई। उनको चले जाना चाहिए। लोग इस बात पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे कि बाबा जी क्यों गुस्सा हो रहे हैं, जबकि उन दोनों को शरण ही दिया जा रहा है। ये भंडारा अपराह्न तक चलता रहा। मैं लोगों से मिलने में और ये देखने में कि सभी को प्रसाद मिले, बातें करने और एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में व्यस्त रहा। मैंने देखा कि एक लंबा स्वस्थ व्यक्ति मेरे पीछे पीछे घूम रहा है कि जैसे ही उसे अवसर मिले मुझसे बात कर सके। मैं रुका और उससे नमस्कार किया। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये सुनते ही मैंने बताया कि मैं तो इलाहाबाद से आया हूँ। तब उसने कहा, आप ही दादा, मैंने आपके बारे में सुना है। उसने मेरे चरण स्पर्श किए। जब वह मुझसे बातें कर रहा था, बाबा जी ने मुझे बुलाया। मैं दौड़ कर गया। हमें उस व्यक्ति से फिर बातें करने का अवसर नहीं मिला। देर हो रही थी, हमें वापस भी होना था। आश्रम की जीप, जिस पर प्रसाद लाद कर लाया गया था, सड़क के किनारे खड़ी थी। उस लंबे आदमी ने बाबा जी से उनके साथ आने की आज्ञा मांगी, लेकिन उससे कहा गया कि वह कैंची आश्रम जाए और वहां रात में रुके। हम भूमि आधार लौटे। बाबा जी वहां मंदिर के सामने बैठकर सभी को दर्शन देते रहे। लंबा आदमी जिससे हम गेड़िया में मिले थे, उसका नाम ब्रजमोहन था। वह पैदल ही आया था और जब वहां आया तो बाबा जी ने उससे सीधे कैंची जाने और रात्रि वहां व्यतीत करने को कहा। अतः वह आगे चला गया। उस दिन देर शाम को हम लोग कैंची पहुंचे थे।
ब्रजमोहन पहले ही पहुंच चुका था और मंदिर के सामने बैठा बाबा जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा जी ने वहां एक लड़के से ब्रजमोहन को एक कमरा देने और भोजन तैयार होने पर खिलाने को कहा। भोजन करने के पश्चात ब्रजमोहन ने बताया कि बाबा जी ने उसके जीवन की एक अत्यंत कठिन घड़ी में उसकी कैसे सहायता की थी। वह एक गांव का गरीब अनाथ जैसा बालक था और जीवन की कठिनतम परिस्थिति में संघर्षरत था। तभी एक अपरिचित व्यक्ति मसीहा बनकर आया और मेरे कष्टों से उद्धार किया और फिर आच्छन्न हो गया। ये घटना करीब 3 दशक पूर्व की थी। मैं जान भी नहीं सका था कि वह व्यक्ति कौन था। अब मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, मेरा अच्छा व्यवसाय है, मेरे पास जमीन और भवनों की बहुत बड़ी संपत्ति है, ढेर सारा किराया और लगान आता है, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। ये सभी कुछ उसी अनजान व्यक्ति की देन है जिसे मैंने लगभग 6 वर्ष पूर्व ही पहचाना है और वे हमारे बाबा ही हैं, महान संत जिन्हें हम नीम करौली बाबा के रूप में जानते हैं। जब वह ये बता ही रहा था कि कैसे उसे देहरादून स्टेशन पर बाबा जी के दर्शन हुए, उसी समय बाबा जी ने मुझे पुकारा और मुझे जाना पड़ा। ब्रजमोहन बाद में मेरी प्रतीक्षा देर तक करता रहा, किंतु अधिक देर तक मेरी प्रतीक्षा नहीं कर सका। अगले दिन प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उसे जाना पड़ा। मुझे बड़ा मानसिक खेद था क्योंकि मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन सका था। मुझे लगा कि जैसे मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति ने दक्षिणेश्वर मंदिर में मुझे मंत्र दीक्षा लेने के लिए विवश कर दिया था, उसी प्रकार की कोई घटना उसके साथ भी हुई होगी। हम में से दोनों ही अपने जीवन के प्रारंभ के वर्षों में संकटपूर्ण स्थिति में थे। दोनों ही मामलों में जीवन की दिशा सुदृढ़ आधारों पर रखी गई। ब्रजमोहन ने अपनी संपदा, भूमि, संपत्ति, धन और बैंक में धन के रूप में बताई थी, किंतु मैं तो उन वस्तुओं के बारे में नहीं कह सकता हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं बेगाना नहीं हूँ। बाबा जी अपने विशाल परिवार का मुझे सदस्य बनाया था। हम सब उस परिवार, संपत्ति और संपदा का लाभ एक दूसरे के साथ मिलकर उठा रहे हैं। हमें जो भी आवश्यक है वह पूर्ण सुरक्षित और वह बिना चिंता किए मिल जाता है। मेरे विचार से इससे अधिक व्यक्तियों को कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ विचार मेरे मन में आते रहे। ब्रजमोहन हमें अपनी अधूरी कहानी सुनाए बिना ही जा चुके थे। जब मैं बाबा जी के पास आया तो बाबा जी ने मुझसे पूछा कि ब्रजमोहन क्या कर रहा था, मेरा उसके बारे में क्या विचार है। मैंने जो कुछ ब्रजमोहन से ने कहा था उसे बताया और कहा कि वह और अधिक बातें करना चाहता था और मैं भी उसकी बातें सुनने का इच्छुक था, किंतु उसी समय आपने मुझे बुला लिया था। उन्होंने कहा, मेरा इससे क्या काम, लोग तो तरह तरह की कहानियां अपनी कल्पना से सुनते हैं, तुम लोग उसी में अनुरक्त हो जाते हो, जैसे तुम लोगों को कोई कार्य करने ही नहीं है। मुझे ब्रजमोहन की कहानी न सुनने का दुख था। बाबा जी ने मुझे सावधान भी किया था, किंतु ये मुझे उनके भक्तों की आप बीती बातें सुनने से रोक नहीं सका था। मैं जानता हूँ कि मेरी सारी जानकारी जो कुछ भी है इन्हीं भक्तों के संपर्क और उनके द्वारा सुनाए गए अनुभव के ही आधार पर है। अगस्त मास में इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुलने पर मैं लौट आया। मेरे लौटने के कुछ दिन बाद ही जब मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस आया तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि ब्रजमोहन श्रीनगर से मुझसे मिलने आए हैं। वे खाना खाकर बाहर गए हैं और कुछ ही देर में वापस आएंगे। जब हम लोग चाय पी रहे थे तभी ब्रजमोहन वापस आए और हमारे साथ कुछ दिन ठहरे। ये उनकी पहली यात्रा थी और बाद में कई बार आए। ब्रजमोहन ने अज्ञात व्यक्ति से असाधारण परिस्थितियों में जब वह पूर्णतया निराश और असहाय थे सहायता प्राप्त की थी। उन्होंने बताया, ये दैवी कृपा ही थी। ये मुझे बाद में ज्ञात हुआ। मैं छोटा सा था और अपनी ही कठिनाइयों से जूझ रहा था। उस समय ये व्यक्ति मेरी सहायता करने आया। मुझे कोई ध्यान नहीं था कि मैं उस व्यक्ति के बारे में जानूं या पूछताछ करूं कि ये व्यक्ति कौन था और मेरी सहायता क्यों कर रहा था। मेरा सारा ध्यान अपने सौभाग्य पर था जो मुझे प्राप्त हो रहा था और जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जब डूबते हुए व्यक्ति को कोई बचाता है तो उसे बचाने वाले की ओर ध्यान नहीं रहता। उसे केवल यह ध्यान रहता है कि वह बच गया है और जीवित है। जब उसे यह ध्यान आता है कि उस व्यक्ति के बारे में जानूं
तब तक वह व्यक्ति जा चुका होता है। ब्रजमोहन ने मुझे अनायास प्राप्त सहायता की विशालता का अनुभव कराने का भरसक प्रयत्न किया और कैसे वह अपने कार्य में जुट गया और उसे ध्यान नहीं रहा कि सहायता करने वाला व्यक्ति कौन था। वह तब तक अंदाज लगाता रहा जब तक कि 1960 में उसने अपने उद्धारकर्ता का पता नहीं लगा लिया। ब्रजमोहन गढ़वाल के एक गांव में साधारण परिवार में जन्म लिया था। वह मसूरी में बाल्यकाल में ही शिक्षा के लिए आ गया था और अपने संबंधी के यहाँ रह रहा था। एक दिन अपनी स्कूल टीम में स्थानीय स्कूल के बालकों के साथ मैच खेलने के लिए देहरादून गया। सभी बाइसिकल से आए हुए थे, किंतु खेल के मैदान में पहुंचने से पहले ही उसकी साइकिल टूट गई। उसने ये साइकिल दूसरे मित्र से ली थी। वह असहाय हो गया। उसने अध्यापक से कहा कि उसके स्थान पर किसी दूसरे को खेलने को कह दें, क्योंकि उसे अपनी साइकिल की मरम्मत करानी है। साइकिल मरम्मत करने वाले ने बताया कि साइकिल का एक पुर्जा टूट गया है, दूसरा लगाना पड़ेगा, जिसमें 1 रुपये 8 आने का खर्च है। मेरे ऊपर बिजली सी गिर गई, क्योंकि मेरी जेब में 4 आने पैसे के अतिरिक्त कुछ नहीं था और मित्रों की भी हालत ऐसी ही थी। ये जगह मेरे लिए नई थी और मेरा कोई परिचित भी ऐसा नहीं था कि उससे सहायता उधार ली जा सके। साइकिल की भी मरम्मत होनी ही थी और उसके लिए पैसे चाहिए ही थे। उसको कैसे अर्जित करूं? मुझे मेरे अध्यापक के कथन का स्मरण आया कि पाश्चात्य देशों में विद्यार्थी स्वयं विद्या अर्जन के साथ धन अर्जन भी करते हैं और उसी से अपनी जेब खर्च चलाते हैं और धन अर्जन भी करते हैं। वे अपने संबंधियों पर निर्भर नहीं रहते, जैसा कि भारत में है। मेरे अध्यापक द्वारा पाश्चात्य विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले काम, कुलीगिरी, जूता पॉलिश, समाचार पत्रों की बिक्री जैसे कार्य यहाँ नहीं हो सकते थे। अंततः मैंने रेलवे स्टेशन पर जाकर कुली का कार्य करने का निश्चय किया। निकट ही रेलवे स्टेशन था। मेरे मस्तिष्क में विचार आने लगे, कब रेलगाड़ी आएगी, कैसे कैसे लोग उसमें यात्री होंगे, मुझे कौन कुली का काम देगा, सामानों का वजन कितना होगा, आदि आदि। इन्हीं विचारों की उधेड़ बुन में पड़ा मैं चला जा रहा था। मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि कौन लोग मेरे आसपास से गुजर रहे हैं। मैं स्टेशन पहुंच गया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर गया। कोई डाक गाड़ी आने वाली थी और लोग तैयार हो रहे थे। मैं द्वार के सामने प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के आने का इंतजार करता खड़ा रहा, जिससे मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं। कुछ ही मिनटों में गाड़ी आई और मेरे ही सामने एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा रुका। अन्य कुली भी उसी ओर दौड़े, जिससे मुझे हताशा होने लगी कि मैं कैसे इतने लोगों के बीच अवसर पाऊंगा जो मुझसे चतुर और सदा से यही कार्य करते रहे हैं। मैं चुप खड़ा रहा और निराश सा था। मेरे मन में ये आया कि मेरे लिए किसी के द्वारा काम पर लिया जाना असंभव है। कुछ मिनट और बीते। अब डिब्बों के सामने से भीड़ कम हो गई थी। ये समझकर कि अब कोई यात्री नहीं उतरेगा, दूसरे कुली चले गए थे। मैं ही वहां खड़ा रहा और सोच रहा था कि अब क्या करूंगा। तभी किसी ने मुझे पुकारा। मैं चौंक पड़ा। उसने पूछा, क्या तुम कुली हो? डिब्बे में आओ। मैं आश्चर्यचकित था। मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा। वह लंबा मोटा सा आदमी बहुत ही काले रंग का सूट पहने हुए था। रंगीन टाई, काले चमकदार जूते, फेल्ट हैट पहने हुए व्यक्ति के बातचीत करने के ढंग से मुझे लगा कि वह बहुत सभ्य, उदार व्यक्ति है और मेरी सहायता अवश्य करेगा। हम दोनों ही कमरे में बैठे थे जब ब्रजमोहन अपनी कहानी कह रहा था। वह इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए बहुत भावुक हो उठा था। मुझे चुपचाप बैठे देख वह कुछ हतोत्साहित हुआ। उसे लगा कि मैं उसकी कहानी नहीं सुन रहा हूँ, किंतु मन ही मन मैं चाहता था कि ब्रजमोहन उस व्यक्ति से भेंट होने के बारे में अधिक विस्तृत ब्यौरा दे। साथ ही मेरे मन में मेरी और बाबा जी की दक्षिणेश्वर में भेंट की दृश्यावली भी घूम रही थी, जो मेरे साथ 1935 में घटित हुई थी। किंतु मैंने अब पूर्ण ध्यान उसकी कहानी की ओर देना प्रारंभ किया। जब मैं डिब्बे में गया तो उस व्यक्ति ने खड़े रहते हुए एक छोटे से बिस्तर और छोटी सी अटैची की ओर संकेत किया और मुझे उन्हें लेकर चलने को कहा। दोनों सामान हल्के थे। मैं इससे भी भारदार वस्तुएं पहाड़ियों पर उठा चुका था। द्वार पर उसने अपना टिकट दिया और वह बाहर आया
किंतु मुझे रोक दिया गया। टिकट संग्राहक ने कहा, तुम कुली नहीं हो, किसके सामान के साथ तुम भाग रहे हो? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मुझे बड़ी निराशा हुई। उस संभ्रांत व्यक्ति ने टिकट संग्राहक की ओर टिकट दिखाया, तब उसने मुझे तुरंत बाहर जाने दिया। मैं उसके पीछे पीछे चलते चलते यही सोच रहा था कि इससे मुझे कितना मिलेगा। क्या जो पैसा मिलेगा उससे मेरी साइकिल की मरम्मत का खर्च पूरा हो सकेगा? मुझे इसकी तनिक भी जानकारी नहीं थी कि एक कुली को इस कार्य से कितना पैसा मिलता है। कुछ देर बाद हम एक छोटे बंगले के सामने आए जो ऊंचे पाइन के वृक्षों से घिरा था। वह व्यक्ति रुका और बोला कि सामान पोर्च में रख दें और चला जाए और अपनी मजदूरी पाने के लिए कल प्रातः आए। इससे मेरा धैर्य टूट गया। मैं रुआंसा हो गया। मैंने सोचा था कि अब मेरी कठिनाइयां दूर होंगी, किंतु जैसे मेरी दिक्कतें फिर टूट पड़ी। मुझे लगा कि वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं एक बालक हूँ और उससे झगड़ा भी नहीं किया जा सकता था। मेरे लिए कोई अन्य मार्ग नहीं था। मैं वहीं खड़ा रहा। ये भी नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करूं। तभी वह व्यक्ति मेरे पास आकर बोला कि वह उसको पैसा देना भूल गया था और उसने 5 रुपए की एक नोट निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। नोट पाकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या पूरा रुपया मेरे लिए है। मेरी हिचक देखकर उसने कहा, 5 रुपए तुम्हारे लिए हैं, उसमें से कुछ लौटाना नहीं है। मैं कुछ पैसों की अपेक्षा कर रहा था और अब तो मेरे हाथों में सोने का सिक्का था। अब तो मेरे पास इतना ढेर सारा पैसा था। अब मैं बिना अपने अगल बगल देखे चल रहा था और यही सोच रहा था कि बाकी पैसों को किस तरह खर्च करूंगा और कितना बचाऊंगा। ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में अनुगूंज रहे थे। मैंने न तो मुड़कर ये देखा कि वह व्यक्ति कौन था, बंगला कैसा था अथवा किस मोहल्ले में बंगला स्थित है। मैं साइकिल की दुकान पर आया, उसे पैसे दिए और अपनी साइकिल उठाई। मेरे पास पर्याप्त समय था। मिठाई की दुकान पर गया और भर पेट मिठाई खाए, जैसे कोई अपनी मुक्ति का उत्सव मना रहा हो। मैंने कुछ और वस्तुएं घर के बच्चों के लिए खरीदी। सब खरीदने के बाद भी मेरी जेब में 2 रुपए 3 आने बच गए। घर लौटते हुए मेरे मित्रगण अपनी विजय और अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने की घटना सुनाने में व्यस्त रहे। सभी हर्ष ही हर्ष था, किंतु मेरे लिए सब कुछ भिन्न प्रकार का था। मेरा मन अपने अनुभव को स्मरण कर प्रसन्न था। मैं बहुत इच्छुक था कि मैं भी अपनी कहानी सुनाऊं, जो मेरे मन में अभी भी ताज़ा थी। जब मुझे यह अवसर नहीं मिला, तब मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। घर आकर मुझे खाने को कहा गया, किंतु मेरा तो पेट और मन दोनों ही भरे थे। मुझे किसी चीज की अब आवश्यकता नहीं थी। अब जीवन में सभी कुछ सामान्य था। रोज का अध्ययन, स्कूल जाना, घर के कामकाज करना, खेलना, हंसी मजाक, यही सब कार्य मुझे व्यस्त रखते थे। मैंने अपनी साहस भरी कहानी कुछ लोगों को सुनाई, किंतु कुछ ही व्यक्तियों ने उसे उसी प्रकार लिया जिस प्रकार से मैंने ग्रहण किया था, एक दैवी कृपा के कार्य के रूप में। सभी व्यक्तियों ने, बालक वृद्ध, सभी ने यह कहा कि मुझे प्राप्त हुई सहायता असामान्य अवश्य थी, किंतु असाधारण नहीं थी। सभी स्थानों पर कुछ न कुछ उदार व्यक्ति होते हैं और उनसे यूं ही सहायता भी मिल जाती है। अब भी कुछ लोग हैं जिनके जीवन में दया और करुणा है। उन्हें आश्वस्त करने के मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते थे और मुझसे समझकर काम करने को कहा जाता था। वे मुझे ये बताते कि कोई बड़े धनवान और उच्च पदस्थ व्यक्ति से भेंट हो गई होगी, जिसके लिए 5 रुपए का मूल्य 1 रुपए से अधिक नहीं रहा होगा। मुझसे लोग ये भी कहते थे कि इस घटना के पीछे किसी साधु अथवा अदृश्य शक्ति का हाथ होने की बात सोचना मेरी मूर्खता होगी। उस घटना का तो अंत हो गया, किंतु मेरा मन इसे भूल जाने के लिए कभी तैयार न था। जब भी मैं फुर्सत में होता हूँ अथवा प्रसन्न मन रहता हूँ, वही पुराना चित्र मेरे सामने आ जाता है जिसने अपने हाथ से 5 रुपए का नया नोट मुझे दिया था। इस अनुभव की तीव्रता मैं और अधिक इसलिए भी महसूस करता था कि उस समय एक कहानी और प्रचलित हो गई थी कि कोई व्यक्ति डूब रहा था और उसे किसी अदृश्य शक्ति ने डूबने से बचा लिया था।
जब ये कहा जाता था कि मेरी सहायता करने में किसी दैवी शक्ति का हाथ नहीं था, तब मुझे बड़ा कष्ट होता था। यदि मेरी धारणा को तनिक भी बल मिल जाता तो उस सहायता देने वाले हाथ के संबंध में रहस्य को मैं हल कर लेता और मेरा हृदय उस सौभाग्य का आनंद भी प्राप्त कर लेता जो दैवी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था। हम सामान्य जन विश्वासों को कितना भी अंधविश्वास, अज्ञान, उदारता अथवा शत्रुतापूर्ण कहें, उनमें हमसे ये अच्छाई अवश्य है कि जहाँ हम पढ़े लिखे लोग किसी बात का बिना परीक्षण और विश्लेषण किए हुए स्वीकार नहीं कर लेते हैं, उन्हें इनकी सहज स्वीकृति मिल जाती है। जिज्ञासु और विश्लेषण करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में अंधविश्वासों और असत्य धारणाओं के लिए कहाँ स्थान है, किंतु कभी कभी मैं ऐसे अशिक्षित लोगों से ईर्ष्या करता हूँ जो जीवन की समस्याओं का सामना प्रभु के अदृश्य हाथों और प्रभु में विश्वास के कारण करते रहते हैं। उसमें कभी तर्क वितर्क को स्थान नहीं देते हैं। वे लोग जीवन की सभी चुनौतियों का, संघर्षों का सामना कर उस पर विजयी होते हैं और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और यदि कुछ असफलता मिलती है और उन्हें कुछ कष्ट होता है तो उसे अपनी गलतियों अथवा पापों का फल मानकर सजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कष्टों को प्रभु कृपा ही मानते हैं। इसके लिए भी प्रभु को ही धन्यवाद देते हैं कि इस कष्ट के कारण वे पापों से छुटकारा पाकर शुद्ध हो गए। मैं ऐसे लोगों से ईर्ष्या करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं भी उन्हीं व्यक्तियों की भांति पूर्ण आस्थावान क्यों नहीं हूँ जो कठिन से कठिन, दुर्गम से दुर्गम क्षणों में भी प्रभु हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास करते हैं। उसने डूबते हुए एक व्यक्ति की कहानी भी कहा जिसे दैवी शक्ति से जीवन दान मिला था। उत्तराखंड के मंदिरों और तीर्थों की परिक्रमा करने के पश्चात एक परिव्राजक साधु बद्रीनाथ धाम आया। वह बद्रीनाथ मंदिर के निकट ही नदी के तट पर कुछ दिन ठहरा। उसे खुले आकाश के नीचे धूनी के सामने बैठे देखकर कुछ भक्त उसके पास आने लगे। एक दिन दोपहर बाद एक वृद्धा कुछ फल लेकर उसके पास आई। साधु ने उसके युवा लड़के के बारे में पूछा जो उस समय उसके साथ नहीं आया था। उसने बताया कि मंदिर के निकट ही दुकान पर वह कुछ सामान लेने गया है। लोग साधु से कुछ बातें भी कर रहे थे और उनसे अनेक प्रश्न पूछे जा रहे थे। उत्तर देते देते वे एकाएक रुक गया और सीधे बैठ गया। बैठे ही बैठे उस साधु ने अपने हाथ फैलाए और कुछ अस्फुट शब्द मुंह से निकाले जिसे वे लोग सुन नहीं सके। जब अधिक समय बीत गया तब धीरे धीरे उसने अपने अंगों को ढीला किया, फैले हुए हाथों को समेट लिया और जैसे वे बहुत झुक गया हो, उसने माँ संबोधित करते हुए इस वृद्धा से कहा, कैसे तुम्हारे पुत्र ने उसे गंभीर कष्ट में डाल दिया था। अपने खरीदे हुए सामानों को गधे की पीठ पर लादकर जब वह वापस लौट रहा था तो उसका पुत्र एकाएक अनकनंदा नदी में जो पास ही बह रही थी गिर गया। वे तेज धार में जोर से बहने लगा और सहायता के लिए चिल्लाया। मैंने उसकी आवाज सुनी और बैठा नहीं रह सका। माँ अपने एकमात्र पुत्र का दुखद समाचार सुनकर जोरों से रोने लगी। उसे यह निश्चित पता था कि नदी की धारा में प्रवाहित होने पर या तो वह डूबकर मर जाएगा अथवा उसका किसी शिलाखंड से टकरा कर टुकड़े हो जाएगा। स्वामी उसे यह आश्वासन देने में असफल रहे कि उसका पुत्र जीवित और सुरक्षित है तथा उसकी देखभाल, सेवा, शुश्रूषा एक ग्रामीण द्वारा नदी के किनारे की जा रही है। उन्होंने उससे रोना बंद करके जोशीमठ के निकट वाले गांव में जाने को कहा। जब वह नदी के किनारे गांव में पहुंची तो कुछ लोग उसे उस घर तक लिवा ले गए जहां उसका पुत्र विश्राम कर रहा था और गर्म दूध पीकर सो रहा था। गांव के लोगों ने उसे बताया कि उसका पुत्र मृत्यु के मुख से जाकर कैसे बचा। लड़के ने भी बताया कि वह कैसे बचा और कहा कि जैसे ही मैंने जीवित बच सकने की पूरी आशा छोड़ दी, मुझे एक आवाज सुनाई दी, मेरे बच्चे डर मत, तू जल्द ही किनारे सुरक्षित पहुंच जाएगा। उसने उस ओर देखा जिस ओर से आवाज आ रही थी और देखा कि स्वामी जी पानी में खड़े हैं और अपना हाथ आगे कर मुझे पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके पश्चात मैं बेहोश हो गया। जब मेरी चेतना लौटी तो देखा
कि मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ और मेरे चारों ओर लोग खड़े हैं। मैंने नज़र घुमाकर उस व्यक्ति को खोजना चाहा जिसने मेरी ओर हाथ फैलाया था, किंतु वे वहाँ कहीं नहीं थे। वहाँ लोगों ने बताया कि उन्होंने जब उसे बहते देखा तो वे निरुपाय से खड़े रह गए थे। एकाएक भीड़ में से कोई निकला और नदी में कूद पड़ा। अपने हाथ आगे कर मुझे आश्वासन देने लगा कि तुम बच जाओगे। लोगों ने कहा कि जब वह किनारे लाया गया तो सभी लोग उसको देखने में व्यस्त हो गए। बाद में जब उस व्यक्ति को खोजने लगे जिसने उसे निकाला था, तब वे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। उन लोगों ने अपनी आंखों के सम्मुख घटने वाली घटना को दैवी कृपा के रूप में स्वीकार कर लिया, जो योग्य भक्तों की रक्षा किया करती है। हम उन सामान्य लोगों के विश्वासों को अज्ञान और अंधविश्वास अवश्य कह लें, किंतु वे लोग हम लोगों से अधिक भाग्यवान हैं। हम पढ़े लिखे लोग अपने अविश्वासों के कारण किसी भी चीज़ को बिना छानबीन और परीक्षण किए नहीं स्वीकार करते। मुझे ऐसे अशिक्षित लोगों से ईर्ष्या होती है जो जीवन की समस्याओं को बिना मीन मेक किए सहजता से प्रभु की कृपा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। जब वे सफल होते हैं तो उसे दैवी कृपा के रूप में स्वीकार कर धन्यवाद देते हैं, और यदि असफल होते हैं तो उसे किसी समय किए हुए अपने पाप अथवा दुराचरण और चूक की सजा समझ लेते हैं। दुखों को भी प्रभु की कृपा ही समझना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि वे उनको पवित्र और शुद्ध करने के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं। ब्रिजमोहन की ये टूटी फूटी कहानी एकाएक रुक गई, जैसे उसे कुछ स्मरण हो गया हो। उसने कहा कि मेरे सभी प्रश्न और आशंकाएं उसी समय समाप्त हुई जब मैंने उन सहायता करने वाले हाथों के दर्शन किए जिन्होंने देहरादून रेलवे स्टेशन पर मेरी सहायता की थी। ये बताने के पहले कि मेरी भेंट उन हाथों से कैसे हुई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मसूरी में विद्या अध्ययन काल में और सन 1960 के बीच की काल अवधि में जब मैं उनसे मिला, क्या क्या हुआ। मेरा जीवन कठिन परिश्रम और संघर्षों से भरा रहा, किंतु जो लोग मुझे जानते हैं कहते हैं मेरा जीवन एक सफल जीवन रहा है। मैंने अपनी शिक्षा पूरी की और एक डॉक्टर के रूप में टेहरी के श्रीनगर शहर में अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। मैं मेडिकल कॉलेज से डिग्री प्राप्त कोई डॉक्टर नहीं था, वरन मुझे एक मेडिकल स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त था। डॉक्टर के अतिरिक्त मैंने कुछ अन्य व्यापार प्रारंभ कर दिया था। व्यापार भली भांति चल रहा था, जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो रही थी और संपत्ति भी उसी से बनाई। मैंने कठिन परिश्रम किया, किंतु ये सब कमाना, धन संपत्ति का एकत्रित करना बिना किसी दूसरे की सेवा सहायता के ध्यान रखे स्वार्थवश था। मैं लोगों को निष्काम कर्म की बातें करते सुनता था, किंतु उन बातों को अपने लिए नहीं समझता था। मेरा एक ही लक्ष्य था, काम करो और पैसे कमाओ। दूसरों के कष्टों में सहायता करने की बात मुझे प्रभावित नहीं करती थी। मेरे दिमाग से कुली के रूप में देहरादून में 5 रुपए पाने की बात एकदम निकल गई थी। मैं अपने काम में निमग्न था और इन्हीं भावों में डूबा रहता था कि आगे बढ़ूं और सदैव बढ़ता रहूं। इसी के साथ प्रत्येक हिंदू परिवार में होने वाले पूजा पाठ और त्योहारों पर होने वाली नियमित धार्मिक क्रिया विधियां चलती रहती थीं। उत्तराखंड मंदिरों और तीर्थों की प्रदेश है, अतः यहाँ इस क्षेत्र में अनेक साधु जन भी रहते हैं। कई वर्षों बाद जब परिवार के लोग भी व्यापार संभालने लगे तो मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य स्थानों में जाकर दर्शन करना प्रारंभ किया। मैं अनेक साधुओं से भी परिचित हुआ। कभी कभी मैं उनको पैसा, कंबल और बर्तन जैसी वस्तुएं भी दिया करता था। निष्प्रयास ही मैं इस प्रकार के जीवन में अधिक रुचि लेने लगा और साधु संतों की ओर अधिक आकर्षित होने लगा। श्रीनगर और बद्रीनाथ, केदारनाथ के मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अनेक संत यहाँ होकर हर वर्ष जाते रहते हैं। मैं उनसे मिलता, उनके प्रवचन सुनता और यदा कदा उनकी सहायता भी करता था। साधुओं से मिलना और कुछ दान में दे देना, ये मैं किसी पुण्य कमाने के लिए नहीं करता था। मैं इन बातों को बहुत विशेष महत्व भी नहीं देता था, किंतु अब स्मरण करने पर ऐसा लगता है कि मेरे इन कार्यों के पीछे कोई उद्देश्य था जो उस समय मुझे स्पष्ट नहीं था और मुझे उस दर्शन के लिए तैयार कर रहा था जो मुझे प्राप्त होने वाला था। मैं ये बात अत्यंत संकोचवश कह रहा हूँ और आप लोग इसे मूर्खतापूर्ण भी कह सकते हो,
किंतु मैं बिना कहे रह भी नहीं सकता हूँ। मैं बाबा जी के दर्शन करने कैंची गया, जिनके बारे में मैंने अपेक्षित रूप से सुना था। मैं उनके कुछ शिष्यों से भी मिलने गया था, जिन्होंने मेरे मनोविकारों, अंतर्द्वंद्वों और उलझनों पर विजय दिलाने में मेरी सहायता की थी। मैं कैंची के लिए रवाना हुआ, किंतु गैठिया में ही रुक गया। भीड़ देखकर और ये जानकर कि बाबा जी यहीं पर हैं, मैं भी उन्हीं में सम्मिलित हो गया। मैंने कई बार गेड़िया, भूमियादार और कैंची में आपसे बात करने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहने पर यहाँ आया हूँ। मैंने आपके बारे में बाबा के भक्तों से कई बार सुना है। जब भी मैं अपनी कठिनाइयों में उनसे सहायता चाहता था, तभी हर बार वे मुझे बाबा जी के पास जाने को कहते और इस कार्य में आप मेरी सहायता कर सकते हैं, ये भी भक्तों ने ही बताया था। उसकी इस प्रकार की बातें सुनकर मैंने कहा, अच्छा ही हुआ आप आए, किंतु मुझे लगता है कि बाबा जी ने आपको मेरे पास आने की मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। बाबा जी के साथ के दल के जिन लोगों से श्रीनगर में मिले, वे यहाँ आए और आपकी बहुत बातें करते रहे, इसलिए मैं आपसे मिलने और बातें करने का बहुत इच्छुक था। मैंने गैठिया और कैंची में आपसे बातें करने का प्रयत्न किया, किंतु मुझे आज्ञा नहीं दी गई। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि आपके मानसिक अंतर्द्वंद्वों को शांत करने के लिए आपकी सहायता करने के उपयुक्त समय और स्थान न रहा हो, अथवा बाबा की कार्यशैली और कार्य क्षेत्र जानने की मेरी इच्छा की पूर्ति में सहायक बनना रहा हो। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग जो आपस में बातें करने में सहायक हो रहे हैं, इसमें बाबा जी ही कारक रूप में हैं। उसने कहा, मैं उसी प्रकार असहाय था जैसे हर एक व्यक्ति कभी ना कभी असहाय हो जाता है और दूसरे की सहायता चाहता है, किंतु सहायता तो तभी प्राप्त हुई जब मैं अपनी असहाय अवस्था की चरम सीमा पर था। उस समय किसी कोने से कोई सहायता प्राप्त करने का अवसर नहीं था, क्योंकि मैं अपने मन में ऐसे ही व्यक्ति द्वारा मेरी सहायता किए जाने की कल्पना कर रहा था। उस समय मेरे मन में साधु या संत ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं दान चाहता था और मुझे इसी रूप में मिला। श्रीनगर में 1960 में दर्शन करने के पश्चात बहुत से साधु एक के बाद दूसरे आते रहे। ये अन्य वर्षों में भी होता था, किंतु ये वर्ष मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी वर्ष मुझे बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए। एक दिन एक मित्र ने बताया कि कोई बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कर अपने दल के साथ लौटते हुए आए हैं। मैंने बाबा के बारे में अधिक जानना चाहा, किंतु वे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बता सके कि उन्होंने सुना है कि वह एक बहुत बड़े संत हैं। पहले मेरी रुचि किसी अपरिचित बाबा से मिलने की नहीं होती थी, किंतु इस बार मेरी इच्छा हुई। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो 4-5 लोगों का दल एक कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति के सामने बाहरी बरामदे में बैठा था। सभी बातें करने में व्यस्त थे। उनमें से कुछ व्यक्तियों ने मेरे ऊपर दृष्टि डाली, परंतु किसी ने मुझसे न तो कोई बात की और न ही मेरे आने का कारण पूछा और न ही बैठ जाने को कहा। मैं कुछ देर प्रतीक्षा करता रहा और फिर बाबा के बारे में बिना कुछ जाने ही लौट आया। अन्य अवसरों पर मैंने कभी फिर से मिलने की बात न सोची होती, किंतु अगले दिन मेरे मन में ऐसी भावना उठी कि मैं उधर फिर से जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि कल की अपेक्षा आज वह साधु अधिक लोगों से घिरा था। कंबल ओढ़े व्यक्ति ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, यद्यपि उसने मुझे कमरे में प्रवेश करते और बैठते देखा था। मैं वहां बैठकर इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि कैसे उनसे बातें करूं कि मुझे कुछ ही मिनटों के बाद बाहर भेज दिया गया। मैं फिर निराश हो गया। अगले दिन मैं फिर अपना भाग्य आजमाने की आशा लेकर वहां गया। मैं उस कमरे के द्वार पर ही खड़ा रहा जहां बाबा जी बैठे थे। किसी ने मुझसे बैठने को कहा। मैंने सोचा ये अच्छा है कि किसी ने तो मेरी ओर ध्यान दिया है। मैं दूसरे लोगों से उनकी बातें सुनने का इच्छुक नहीं था। मैं केवल ये चाहता था कि वे मेरी ओर देखें और मुझसे बातें करें। अंततः उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, देहरादून में तुम कहाँ रहे? मैं ये प्रश्न सुनकर चकित हो गया। मुझे ध्यान नहीं आया कि वह क्या पूछ रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, मैं देहरादून में तो कहीं नहीं था। उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्या तुम वहां कभी नहीं थे?
तुम ये बात कैसे कह सकते हो? क्या तुम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुली की तरह ये इंतजार नहीं कर रहे थे कि कोई तुम्हें अपना सामान ढोने के लिए काम पर लगा ले? मेरी आंखों के समक्ष सारा दृश्य एक एक कर घूम गया। मैं चुपचाप बैठा रहा, मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बोलते रहे। तुम तो एकदम निराश हो गए थे जब किसी ने तुम्हें काम नहीं दिया। सभी लोग मेरी ओर देखने लगे और इच्छुक थे कि मेरा क्या उत्तर होता है। उन लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि उन्हें उस घटना का पूरा ब्यौरा याद है, वे अपनी बात कहते जा रहे थे। जब तुम वहां खड़े थे तब किसी व्यक्ति ने अपना बैग और बिस्तरा उठाने के लिए तुमसे कहा था। उस आदमी को पूर्ण भद्र पुरुष देखकर तुमने समझा ये आदमी धनवान होगा और तुम्हें अच्छे पैसे देगा और तुम्हें 1 रुपये 8 आने साइकिल मरम्मत के लिए मिल जाएगा। जब तुम उसके घर पहुंचे तो उसने तुम्हें अगली सुबह आने को कहा था। तब तुम अपने मन ही मन उसे गालियां देने लगे कि वह बड़ा कृपण और दुष्ट व्यक्ति था और तुम्हें तुम्हारा पैसा इसीलिए नहीं दे रहा था क्योंकि तुम बच्चे थे। मैं उनकी बातों का दूसरे वहां बैठे लोगों पर क्या प्रभाव हुआ है मैं नहीं जानता, किंतु मैं तो पूर्ण रूप से मेस्मराइज्ड था। जो भी उन्होंने कहा था वह पूर्ण रूप से सत्य था। लेकिन इन्हें कैसे मालूम? जैसे मुझे कुछ समझने का समय दे रहे हों कि उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे कुछ देर रुके और फिर कहने लगे, जब उसने कहा कि वह उसी वक्त तुम्हें पैसे देगा और तुम्हें 5 रुपए की नोट दी तो तुमने क्या सोचा? तुम सोच रहे थे कि तुमको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें से तुमको कुछ लौटाना पड़ेगा। जब उसने कहा कि तुम पूरी नोट रख लो तब तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। तुमने सोचा वे बहुत उदार व्यक्ति है, बहुत उदार व्यक्ति। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस पैसे को पाकर तुम बहुत प्रसन्न हुए। तुमने कितने रसगुल्ले खाए? 10। तुमने कुछ पैसे भी बचाए। कितने? 2 रुपए। वे एकाएक रुक गए केवल ये बताने के लिए कि बहुत पर्याप्त कह डाला गया है। जिस बात के बारे में मैं सोचता था कि ये रहस्य मेरे तक ही सीमित है, वे दूसरों को भली प्रकार मालूम है। तब उन्होंने कहा, अब देर हो रही है, चले जाओ। जब मैं जाने ही वाला था कि उन्होंने किसी से कहा कि मुझे प्रसाद दे दिया जाए और एक गिलास में पानी भी, जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मैं एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति बिना किसी से बोले लौटा। मेरे मस्तिष्क ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मैं अपने घर केवल इसलिए पहुंच सका क्योंकि घर की ओर जाने वाली सड़क पर चलने का अभ्यास हो चुका था। घर पहुंचकर मैंने कुछ देर ना तो किसी से बात की और ना किसी के प्रश्नों का उत्तर दिया। मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न गूंज रहा था कि ये बाबा कौन था और मेरे बारे में सही और सूक्ष्म विवरण कैसे जानता है। मैं केवल सोचता ही रहा। ब्रजमोहन ये सब बातें बता रहे थे। मैंने उन्हें ऐसा करने से निरुत्साहित भी नहीं किया। उसके लिए ये बातें बतानी आवश्यक थी क्योंकि इससे उनका मानसिक तनाव कम होता और मेरे लिए तो बहुमूल्य ही था। मैं बाबा जी के सानिध्य में वर्षों से रहा था और मुझे उनके अनेक निकटस्थ भक्तों से प्राप्त रहस्य ज्ञात थे। हमने उनके कार्य करने की शैली, लोगों को कष्टों में सहायता पहुंचाने की विधि का परिचय प्राप्त कर लिया, किंतु ब्रजमोहन जिस तरह वर्णन कर रहे थे वे हमारे विचारों द्वारा निर्धारित ढंग से कुछ भिन्न था। यही कारण था कि मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता बैठा रहा, क्योंकि उनका यह सहायता करने का ढंग अभी तक मुझे अज्ञात था। मैं बहुत उत्सुक था कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में, जिसे मेरे बारे में सभी गुप्त सूचनाएं ज्ञात थी, कौन है। अधिक जानकारी लेनी चाहिए कि ये उसे सूचनाएं ये कैसे मिली। ये कौन थे? क्या ये वे व्यक्ति था जो स्टेशन पर मुझसे मिला था? ये वे व्यक्ति नहीं हो सकता है। दोनों में बहुत अंतर है। अपने कमरे में बैठा मैं दोनों के मानस चिन्हों की तुलना कर रहा था। स्टेशन पर मिलने वाला व्यक्ति पूरी तौर तरीके से अंग्रेजी तर्ज और उसी संस्कृति से आपाद मस्तक ढका था और इन 3 दिनों में दिखे व्यक्ति वह नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति तो भूमि पर बैठा है, अपना सारा शरीर अपने पैरों तक को भी नीले कंबल से ढके हुए है। इनका सिर ढका नहीं है और अपना हाथ ही कभी किसी और इशारा करने अथवा कुछ भाव प्रकट करने के लिए कंबल से बाहर निकालता है।
आप उनका चेहरा और मूंछ जिसमें कुछ दांत तथा सिर जिसमें कुछ बाल थे उसे ही देख सकते थे। शरीर तो कंबल से इस प्रकार ढका था कि आप उनके शरीर की रंग रेखा भी नहीं देख सकते थे और न ये जान सकते थे कि भीतर उनके हाथ क्या करने में व्यस्त है। मेरे मानसिक चित्र उस व्यक्ति के कंबल के भीतर के छिपे शरीर की खोज करने के लिए निरर्थक थे। मैं मोतियों की खोज कर रहा था, किंतु मुझे कुछ सीपियां ही प्राप्त हो रही थीं। जब मेरे सारे प्रयत्न असफल हो गए, तब मैंने इस कार्य में पहले तो उन्हीं से, बाद में उनके आसपास के लोगों से सहायता लेने का निश्चय किया। अगले दिन जब मैं वहां पहुंचा, वे वहां नहीं थे। कुछ लोग जिनसे मैं एक दिन पहले मिला था, बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि वे कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और ये नहीं मालूम कि वे कब वापस आएंगे। जब मैंने कहा कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा, तब किसी ने कुछ आपत्ति नहीं की। वे लोग मेरी कहानी सुनना चाहते थे और मैं उन लोगों से बाबा जी के बारे में, जिनके साथ वे लोग थे, सुनना चाहता था। उन्होंने मेरी कहानी चुपचाप सुनी। जब उन्होंने अपनी बातें सुनाई तो मेरी जिज्ञासा शांत हुई और इससे मुझे बड़ी सहायता मिली। उनके बाबा जी अनेक स्थानों पर अनेक नामों से विख्यात थे, किंतु वे लोग उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जानते थे, जो महान संत थे और अनेक चमत्कारों से उनका नाम संबंध था। वे लोग उनके साथ केवल उनकी कृपावश ही हैं, जो भक्तों पर सदैव रहती है। जब मैंने स्टेशन के अंग्रेज व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा वे स्वयं बाबा जी ही अवश्य रहे होंगे। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने उसकी बातें नहीं की और आपसे ही बात करेंगे, मगर समझ लीजिए कि ये सब उनका ही अपना कार्य था। आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप भाग्यवान हैं, क्योंकि आपको उनकी कृपा बहुत पहले ही प्राप्त है और अब आपको उन्होंने दर्शन दिया है। वे लोग मेरे सद्भाग्य पर प्रसन्न थे। जब मैंने बाबा जी के बारे में बताया, बाबा जी लौटे और मुझे देखते ही कहा कि अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उन्होंने कहा कि घर जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में वे लोग स्थान छोड़ने वाले हैं। जब मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और उनके साथ मुझे भी चलने की आज्ञा मिलनी चाहिए, तब उन्होंने कहा, परेशान होने की क्या बात है, तुम मेरे साथ कहाँ जाओगे? क्या मेरे पास कोई घर है जहाँ मैं तुमको लेवा चलूं? अभी जाओ, किसी अन्य समय मिलना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। जब मैं वहां से जाने को उठा तो उन्होंने किसी से मुझे प्रसाद देने को कहा। मैं उनके चरणों में नत हुआ और स्पर्श किया। उनकी चरण धूली अपने माथे लगाई। अब मुझे चरणों के दर्शन हुए। मैं अपने हाथों में प्रसाद लिए वहां से चला आया। वर्षों बीत गए, किंतु इन वर्षों में मेरी उनके कई भक्तों से भेंट हुई। मैं उनकी कथाएं सुनकर आनंदित होता रहा। उन्होंने मुझे कैंची जाने की सलाह दी, जहां बाबा जी द्वारा एक आश्रम बनवाया जा रहा था और उनके भक्त दर्शनों के लिए वहीं जाया करते हैं। उन्होंने मुझे आपका नाम भी बताया था और कहा कि आपकी जिज्ञासाएं उन्हीं के द्वारा शांत हो पाएंगी। अतः मैं कैंची के लिए बिना कोई तैयारी किए रवाना हो गया। मैं आपसे गैठिया और कैंची में मिला और आपसे बातें करने को कई बार प्रयत्न किया, किंतु अपने प्रयत्नों में असफल होने पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपसे बात कर अपने अशांत चित्त को शांत करना चाहता था। मैं श्रीनगर में उनके भक्तों से जो कुछ भी सुना और बाद में अन्य भक्तों से मिलकर जो कुछ जानकारी ली है, उससे मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि रेलवे स्टेशन पर बाबा जी ही स्वयं मिले थे और वह भिन्न वेश में इसलिए थे कि मैं ऐसे ही व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जो उच्च श्रेणी का धनवान व्यक्ति हो, न कि महात्मा। शास्त्रों में कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई। मैं तो अज्ञानी था और उन्होंने मेरी सहायता अपनी केवल कृपावश की, क्योंकि मैं असहाय था। किंतु श्रीनगर में बात दूसरी थी। जब उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए, यहाँ मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। ये बीच का सारा समय मुझे अपना व्यापार बढ़ाने में लगा और प्रभु की ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। थोड़ी बहुत दान अथवा तीर्थ यात्राएं जो मैंने की, उनके दर्शन अथवा कृपा प्राप्ति के लिए नहीं की गई थी। ये मेरे प्रश्न है जिसके बारे में प्रकाश डालने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं उन प्रश्नों पर प्रकाश डालूं।
ये तो केवल बाबा जी ही कर सकते हैं। वे चुपचाप बैठे रहे। मैं जो कुछ भी बता सकता था वे यही बता सकता था कि जिस बाबा जी से मैं 1960 में मिला था वही बाबा जी उसे 37 के दशक में भी मिले थे। उनका वेश भले ही अलग रहा होगा पर उनके अंदर व्यक्ति एक ही था। मैंने उदाहरण देकर कहा कि आप तो डॉक्टर हैं। बहुत प्रकार की दवाएं होती हैं और उनकी पैकिंग अलग अलग ढंग से की जाती है, किंतु उनका तत्व एक ही होता है। अब मैं कोई प्रश्न नहीं पूछता और ना उनका उत्तर ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास हो चला है कि वे महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा जी ही स्वयं मेरे प्रश्नों का उत्तर, जिनकी मुझे जब आवश्यकता होगी, देंगे। मेरी सलाह से वे संतुष्ट हुए। 4 दिनों तक खूब विस्तृत और घनिष्ठ वार्ता में बिताकर घर गए। 2 बार फिर वे मेरे घर आए। फिर न तो कोई प्रश्न थे और न ही कुछ नया बताने के लिए उनके पास सामग्री ही थी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय